सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूबीएसी नाम, और ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, ठीक है, या अन्य किसी स्टेट बोर्ड से हो, ये वाला टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो सीबीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो। ठीक है, चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको लिखना है। अगर आप इस एक वाले फॉर्मूले को समझ जाते हो तो जितने भी आईयूबीएसी नाम है सबके सब आप लिख दोगे। सिर्फ एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। चलिए, फॉर्मूला ये है भाई साहब कि सबसे पहले आपको नाम लिखना है प्रीफिक्स का। सबसे पहले आपको नाम लिखना है प्रीफिक्स का, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आराम से चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लो। जैसे मैं लिख रहा हूं बस वैसे ही लिखो आप। प्रीफिक्स का नाम लिखना है, उसके बाद आपको एल्क का नाम लिखना है, उसके बाद आपको सफिक्स फर्स्ट का नाम लिखना है, सफिक्स फर्स्ट। उसके बाद आपको सफिक्स सेकंड का नाम लिखना है। चीजों को जैसे मैं बताता जाऊंगा बस वैसे वैसे फॉलो करते जाना। सिर्फ 5 मिनट थोड़ा सा पैशन रख लो, 5 मिनट थोड़ा सा पैशन रख लो, ठीक है। उसके बाद देखना आप कैसे चीजों को उड़ा देते हो। सिर्फ 5 मिनट, बढ़िया। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। सारे के सारे नाम इसी फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे अपन। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहली चीज है प्रीफिक्स, फिर है एल्क, फिर सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। प्रीफिक्स क्या होता है हम इसकी बात बाद में करेंगे। चाहे कितना भी छोटे से छोटा कंपाउंड हो, चाहे कितना भी छोटा से छोटा यौगिक हो, उसमें ये दो चीज हमेशा मिलेगी आपको। एल्क भी मिलेगा, सफिक्स फर्स्ट भी मिलेगा। ठीक, अब एल्क क्या है इसकी बात करते हैं। सर व्हाट इज एल्क? एल्क क्या है? मेरे पास एल्क है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, या तो कार्बन की संख्या के आधार पर नाम। ठीक है, नेम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। जैसे अगर कार्बन आपके पास एक है तो नाम होगा मैथ, मैथ। अगर कार्बन 2 है नाम होगा एथ। अगर कार्बन 3 है नाम होगा प्रोप। इसी तरीके से ये सब होंगे। ठीक है, बढ़िया। 7 तक हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ओक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन होंगे तो नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन होंगे तो डेक हो जाएगा। वैसे अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो यहां तक काफी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट की कि सर सफिक्स फर्स्ट क्या होता है। सफिक्स फर्स्ट होता है मेरे पास बॉन्ड। सफिक्स फर्स्ट क्या होता है मेरे पास? सफिक्स फर्स्ट होता है बॉन्ड। सर व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड मतलब आबंध। सर क्या होता है आबंध? हमें तो पता नहीं है आबंध का। जैसे अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो, हमें तो पता नहीं है आबंध का। तो कुछ नहीं भैया, एक लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है सीधी सीधी, या 3 लाइन हो सकती है सीधी सीधी। ठीक है, जिन्हें बॉन्ड का नहीं पता उन्हें बता दूं, बॉन्ड होता है मतलब एक सीधी लाइन, या 2 सीधी लाइन, या 3 सीधी लाइन। अगर एक सीधी लाइन है तो हम लिखते हैं एन। हम क्या लिखते हैं? एन। अगर 2 सीधी लाइन है तो हम लिखते हैं इन, इन। और अगर 3 सीधे लाइन है तो अपन लिखते हैं आइन। बहुत बढ़िया। अभी तक शेयर नहीं किए भाई आप लोगों ने? अरे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मजा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब देखो जरा, इतनी चीज से आपका काम हो जाएगा। कार्बनिक रसायन का यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे छोटा कंपाउंड है मेरे पास CH4। CH4, मुझे इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका नाम लिखने में आपकी उसकी संरचना का पता होना बहुत जरूरी है। इसका संरचना का, संरचना में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है भाई साहब। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 4 का मतलब है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है भाई साहब। इसलिए इसके पास 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो मतलब हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके पास इसलिए 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मतलब एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होगी कि भैया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसी संरचना होगी इसकी। बहुत बढ़िया। संरचना से हमें इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। संरचना से मतलब इतना दिखाना है कि भैया इसमें देखो एक डंडा है, एक डंडा मतलब एन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम आपको लिखना है। नाम में सबसे पहले आपको लिखना है एल्क, फिर लिखना है सफिक्स फर्स्ट। एल्क, सफिक्स फर्स्ट। एल्क मतलब कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है भाई साहब इसमें? सिर्फ एक ही कार्बन है,
सिर्फ एक कार्बन है सर। और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मैथ। उसके बाद सर इसमें एक डंडा है, एक डंडा है या इसमें डंडा नहीं है? कार्बन कार्बन के बीच के डंडे देखे जाते हैं, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, दूसरा तो हम हाइड्रोजन वाला देखेंगे। एक डंडा है सर, एक डंडे में एन लगता है सर, एन। तो इसमें मैथ जमा एन जब आप करोगे, मैथ जमा एन, मैथ प्लस एन, मैथ प्लस एन, मैथ प्लस एन, तो हो जाएगा मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। इतना आसान भाई साहब, बहुत बढ़िया, उतार लिया। देखो जरा नेक्स्ट, पहला हो गया, ये दूसरा। मान लो ऐसे हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 कितने कार्बन सर? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ सर, 2 कार्बन के लिए एथ सर, हम लिखेंगे अब 2 कार्बन के लिए एथ। लिख लो भाई, लिख लो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दोनों को जोड़ दो, नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है, मैं एक बार से रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे। देखो अगर 2 डंडे लगे हों सर, फिर क्या करेंगे? मान लो CH2, 2 डंडे CH2 ऐसे लगाओ, मतलब डबल बॉन्ड लगाओ। कुछ नहीं, सिंपल है भाई। वैसे ही सबसे पहले एल्क का नाम लिखेंगे। एल्क मतलब 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए अपन ने अभी देखा था सर एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। फिर 2 डंडे हैं, और 2 डंडे में सफिक्स फर्स्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? ईन, दोनों को जोड़ दो, एथीन। एथीन सर, आ गए हमसे तो, क्यों नहीं आएंगे भाई साहब? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका लिख के दिखाओ। ट्राई करो, अभी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे। चलो बहुत बढ़िया। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए भैया एथ। ट्रिपल बॉन्ड, 3 डंडे हैं, 3 डंडे का मतलब आइन, नाम हो जाएगा एथाइन। किस किस का सही था कमेंट बॉक्स में? बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। इसी तरीके से आनंद के साथ आपको चीजों को समझाया जाएगा। तो चलिए, 2 चीज आपने पढ़ ली है, एल्क भी पढ़ लिया, सफिक्स फर्स्ट भी पढ़ लिया। सर ये प्रीफिक्स क्या है, इसे अब तो बता दो। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब प्रीफिक्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये उतार लीजिए, कर दूं रफ। सो प्रीफिक्स समझने से पहले आपको समझनी पड़ेगी मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला मतलब मेन चेन। मेन चेन क्या होती है? मेन चेन सिंपल सी चीज है, आपको एक ऐसी चेन फाइंड करनी है, एक ऐसी श्रृंखला देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। जिस भी श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उसी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला बोल देंगे। और मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी कुछ बच जाएगा वो सब प्रीफिक्स होगा भाई साहब। इतना सा है, बहुत बढ़िया। अब मुख्य श्रृंखला की शर्त क्या है कि सबसे ज्यादा कार्बन तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो सकता है। सर व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स सेकंड। हम इसकी बाद में बात करेंगे जब अपन सफिक्स सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसमें डबल बॉन्ड यानी कि 2 सीधी लाइनें और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर ये हैं तो इनको नहीं छोड़ने का, इनके साथ साथ सबसे ज्यादा कार्बन जो होंगे वो मेन चेन होगी। बहुत बढ़िया सर। एग्जांपल देखो, चीजें एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। विदाउट एग्जांपल कोई भी चीज अच्छे से क्लियर नहीं होती। बढ़िया। आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, इनके हाइड्रोजन छुपा लिए मैंने, उससे टेंशन मत लो, ठीक है। हाइड्रोजन छुपा लिए, छुपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजों को समझाने का तरीका होता है। बहुत बढ़िया। देखो आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, मुझे इसमें मेन चेन फाइंड करनी। मेन चेन में मैंने आपको क्या बोला कि जैसे एक ऐसी चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। नियम क्या है कि भाई आपको बॉन्ड के हिसाब से कार्बन पे जाना, इन बॉन्ड के हिसाब से, ऐसे नहीं कहीं पे भी कैसे भी चले गए आप, इस बॉन्ड को क्रॉस करके इस कार्बन पे जाओगे, फिर इस बॉन्ड को क्रॉस करके इस कार्बन पे आ सकते हो। दूसरा नियम कि आप जिस रास्ते से आ गए उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। मतलब अगर आप इस बॉन्ड के सारे इस कार्बन पाए और इस बॉन्ड के सारे इस कार्बन पे आ गए, तो आगे जाने का रास्ता नहीं है कुछ भी, आगे बॉन्ड ही नहीं है, तो इस बॉन्ड से आप वापस इस कार्बन पे अब नहीं आ सकते, ठीक है। और आपको सबसे ज्यादा नंबर भी कार्बन भी गिनने हैं। 90%, 99 या 99% ये चांस है कि आपकी जो चेन होगी वो सीधी सीधी चेन होगी, ठीक है। 99% चांसेस यही होंगे कि ये वाली जो सीधी चेन होगी ये मेन चेन होगी, ठीक है। देखो कैसे जरा, एक कार्बन इस बॉन्ड के सारे दूसरे पर गया, 2 कार्बन इस बॉन्ड के सारे तीसरे पर गया, 3 कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर 5वां कार्बन। अगर मैं सीधे सीधे जाता हूं तो कितने कार्बन बैठ रहे हैं मेन चेन के अंदर? सर 5। बहुत बढ़िया। सर ऐसे नहीं कर सकते कि हम 1 2 3 4 ऊपर चले जाएं, तब भी तो 5 बैठ रहे हैं। ऊपर चले जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं,
आप ऐसे भी बना सकते हो 5, आप ऐसे छोड़ो, ऐसे भी बना सकते हो कि यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5, ऐसे भी ले जा सकते हो, आएंगे 5 ही, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले जाओ, नाम वही आएगा सेम, ठीक है। तो एक ऐसी चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूं, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अब इस चेन को हटाओ, मैं इसी कंपाउंड में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। मान लो मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है सर लगा दो, अच्छी बात है लगा दिया। एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे लगा दिया, कहां पे लगा दिया, ऊपर लगा दिया। तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको मेन चेन यहीं से स्टार्ट करके यहां तक लेके जानी पड़ेगी। अब मेन चेन ये बनेगी, क्यों, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, अगर यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो मेन चेन के अंदर आएगा, मुख्य श्रृंखला के अंदर आएगा 100%, ठीक है। ये बात मैंने आप बोली थी कि अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 सीधी रेखाएं हैं या 3 सीधी रेखाएं हैं, वो तो मुख्य श्रृंखला के अंदर आएगी ही आएगी, उसे छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। तो ऐसे करके फिर अब मेन चेन आपको ले जाना आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्लियर है। तो अब मेन चेन बनेगी ये वाली। अब बच गया क्या, एक तो ये कार्बन बच गया, एक ये कार्बन बच गया, और जो बच जाते हैं वही होते हैं हमारे प्रीफिक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक कार्बन भी बच सकता है, एक एक सिंगल सिंगल कार्बन भी बच सकते हैं, प्रीफिक्स के अंदर 2 कार्बन भी बच सकते हैं। मान लो इधर तो एक ही था, मैंने इधर एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, तो अब 2 कार्बन का प्रीफिक्स हो गया, ये 1 कार्बन का प्रीफिक्स था, ठीक। तो इनके नाम क्या होंगे सर प्रीफिक्स के, देखो जरा, एक कार्बन का प्रीफिक्स मतलब CH3 होता है, मैंने बोल रहा था यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन छुपाए हुए हैं, वो अब हाइड्रोजन में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो सकता है पहला, हो सकता है मेरे पास C2H5 प्रीफिक्स हो जाए, या C2H5 को हम CH2CH3 भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते थे ये बताओ, एक कार्बन के लिए एल्क में क्या लिखते थे सर, मैथ लिखते थे, मैथ, मैथ लिख दो, क्या लिख दो, मैथ लिख दो। और चूंकि ये प्रीफिक्स है अब, तो इसलिए इसके लास्ट में वायल लिख दोगे, नाम हो जाएगा मैथाइल या मैथिल, हिंदी में मैथाइल या मैथिल, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए सर एथ लिखते थे, लास्ट में वायल लिख दो, मिथाइल सॉरी एथाइल या एथिल, ठीक है बढ़िया। 3 कार्बन का प्रीफिक्स सर प्रोपिल, 4 कार्बन का प्रीफिक्स ब्यूटिल, वायल लगा दो। इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा प्रीफिक्स होती है, हमेशा प्रीफिक्स होती है सर, कैसे, अगर ये आपको कहीं पे भी दिख जाए ना, तो भैया ये हमेशा आपको प्रीफिक्स ही काउंट करनी है। जैसे तीसरा एग्जांपल इसमें अंदर आता है हेलोजेंस, कौन आते हैं, हेलोजेंस, सर हेलोजन कौन होते हैं, हेलोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं एफ, Cl, Br, I, ये 4 रो, अगर ये 4 रो आपको कहीं पे भी दिख जाते हैं तो ये हमेशा प्रीफिक्स मानने जाएंगे, हमेशा प्रीफिक्स मानने जाएंगे। प्रीफिक्स है क्या सर, जिसका नाम पहले लिखा जाता है, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है वो होता है प्रीफिक्स, ठीक है। एफ का नाम हमेशा होगा फ्लोरो, हिंदी में भी फ्लोरो लिखेंगे भाई साहब। Cl का नाम होगा क्लोरो, इंग्लिश में क्लोरो लिखेंगे भैया, ठीक है, क्लोरो। Br का नाम ब्रोमो, Br का नाम ब्रोमो, इंग्लिश में भी ब्रोमो है। और आई का नाम आइडो, इंग्लिश में भी आइडो है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 4 एक और हमेशा प्रीफिक्स होता है, वो है NO2, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, इंग्लिश में भी नाइट्रो, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 OCH3 होता है एक, इसका नाम मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो उसका नाम हो जाएगा मैथोक्सी, क्या हो जाएगा, मैथोक्सी। इसे एक बार चेक कर लेता हूं, आ रहा है क्या, आ रहा है, दिख रहा है भाई, इतना मैथोक्सी है ये, ठीक है, दिस इज मैथोक्सी। इसे अच्छे से लिख देता हूं ऊपर, देखो जरा, ये जो है ना, ये यहां पे लिख रहा मैं, मैथोक्सी, लो भैया, प्रीफिक्स का काम हो गया आपका फिनिश। अब देखो प्रीफिक्स का एग्जांपल में कैसे करना है।
इससे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो होता है नंबरिंग सिस्टम। अब ये क्या है, मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा नंबरिंग सिस्टम क्या है। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाइए कि भैया CH3Cl है, इसका नाम लिखो। नाम में मैंने आपको क्या बताया, Cl तो हमेशा प्रीफिक्स होंगे, ये चीज हमेशा प्रीफिक्स होंगी, अगर आपको कहीं पे भी दिखती है तो इनका नाम प्रीफिक्स में काउंट करोगे। और प्रीफिक्स क्या है, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाए। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो होता है सर, तो सबसे पहले आ जाएगा क्लोरो, आ गया क्लोरो। एक कार्बन के लिए अब एल्क लिखेंगे ना, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, एक कार्बन है सर, ये कार्बन नहीं है, ये Cl है। एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो जाएगा क्लोरो मैथिल। आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये वाला यौगिक जरा, ये वाला, इसमें आपको मुख्य श्रृंखला बनाने पड़ेगा। अब जितने भी यौगिक होंगे सब में आपको मुख्य श्रृंखला बनाकर देखनी है, यानी कि मेन चेन। मेन चेन मतलब सर सबसे ज्यादा कार्बन, और जिस रास्ते से हम चले गए उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। तो 1 2 3, अगर सीधा जाता तो वापस नहीं आ सकता, 1 2 3 नीचे जाता तो फिर आगे नहीं जा सकता। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 ही हो सकते हैं सबसे ज्यादा। तो मैंने सीधी सीधी श्रृंखला बना ली। अब बच कौन गया, एक कार्बन का प्रीफिक्स बच गया भाई, एक कार्बन का, और इसका नाम क्या होता है, मैथिल। सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। अब ये कहां पड़ रहा है वो भी बताना बहुत जरूरी है, इसे बोलते हैं नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। प्रीफिक्स जिधर से पास पड़ता है नंबरिंग उधर से करते हैं, ठीक है। अब ये कहां से पास पड़ रहा, ये इधर से भी देखो या इधर से देखो, दो ही तरीके हैं, या तो इधर से नंबरिंग करी जाएगी या इधर से। नंबरिंग का मतलब कार्बन को नंबर देना। अब ये जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। अगर मैं इस कार्बन को गिनूं 1 और 1 2, तो ये दूसरे नंबर के कार्बन पड़ रहा इधर से। इधर से गिनता हूं 1 और 1 2, इधर से भी ये दूसरे नंबर के कार्बन पर पड़ रहा। तो भैया कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों दूसरे नंबर भी पड़ रहा। तो मान लो मैंने इधर से कर दी 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर पढ़ रहा और इसका नाम मिथाइल है जी। सबसे पहले 2 नंबर लिखेंगे कि भैया दूसरे नंबर पर पढ़ रहा, और इस प्रीफिक्स का नाम मैथिल है जी, इस प्रीफिक्स का नाम मैथिल है जी। कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर, अब एल्क लिखेंगे। एल्क मतलब कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर, सर 1 2 3, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अब लिखेंगे सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट मतलब सिंगल बॉन्ड, एक डंडा, और एक डंडे के लिए अपन लिखते हैं एन। तो एन आ जाएगा भैया, नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है। उम्मीद है आसान लगा होगा चीज। नंबरिंग का ऑर्डर लिख लो कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ प्रीफिक्स था, इसलिए अपन ने नंबरिंग आसानी से कर दी। लेकिन ऐसा हो जाएगा उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो किसी कंपाउंड में, या ये सफिक्स सेकंड आ रहा हो, तब अपन कैसे करेंगे। तो उसका एक ऑर्डर है, ठीक है। मैं से रफ कर देता हूं, उसे नोट कर लो फटाफट पहले तो। देखो भाई 2 मिनट का और सब्र रख लो बस, फिर सारे के सारे नाम आप फिनिश कर दोगे, ठीक है। प्रायोरिटी है नंबरिंग देने की, कि किसे नंबर सब पहले देना है एक। तो आपको देखना है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसे नंबर 1 दोगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अगर कार्बन वाला हुआ, मैं आगे एग्जांपल लेके बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेक करोगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, जैसे अभी वाला, इससे पिछले वाला यौगिक हमने देखा था उसमें नहीं था, उसमें सिर्फ प्रीफिक्स था, तो फिर जिधर से प्रीफिक्स पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अब इसके बारे में बताओ। फंक्शनल ग्रुप होता है सफिक्स सेकंड, फंक्शनल ग्रुप होता है सफिक्स सेकंड। अब हमारे पास 10th क्लास में सिर्फ 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहला है मेरे पास COOH, COOH, इसे बोलते हैं कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, कार्ब ऑक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स सेकंड यूज करते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, इंग्लिश में ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप, वो है मेरे पास CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स सेकंड यूज करते हैं अल, अल, इंग्लिश में AL, ठीक है। टेंशन ना लो, यूज करना सिखाऊंगा, 2 मिनट बस। तीसरा है मेरे पास CO, C डबल बॉन्ड O,
CO, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसके लिए आप यूज करते हो ओन। ओन इंग्लिश में बोलते हैं ONE। ये वन नहीं है, ओन है, ठीक है। चौथा जो मेरे पास है वो है OH। OH इसे हम बोलते हैं एल्कोहल, और इसके लिए अपन सफिक्स सेकंड यूज करते हैं ओल। ओल इंग्लिश में बोले तो OL, ठीक है। ये चार होते हैं हमारे पास 10th के अंदर फंक्शनल ग्रुप। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा कैसे करना है। अब एक कंपाउंड मैं आपके सामने ले रहा हूं, सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा। मान लो मेरे पास CH को लेकर CH3COOH है, ठीक है। यहां पे मैंने बॉन्ड दिखाए हुए हैं, यहां पे नहीं दिखाई, ये हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जो बॉन्ड आपको चेक करना है वो कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड चेक करना है, कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला नहीं कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगा देंगे हम, नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एक ही डंडा है, चाहे आगे इसमें कितने भी बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, उससे मतलब हमें। अब सबसे पहले हम बनाएंगे मेन चेन, ठीक है। मेन चेन में मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है। अच्छा सर, ये मेन चेन में क्यों गया? क्योंकि मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप अगर है और उसमें कार्बन है तो वो मेन चेन के अंदर जाएगा। बहुत बढ़िया। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा या जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे आप नंबर 1 दोगे, इसे आप नंबर 2 दोगे, सही बात। अब ये दोनों मुख्य श्रृंखला के अंदर आ रहे, मेन चेन के अंदर आ रहे, तो प्रीफिक्स तो इसके अंदर नहीं है, ये तो इसके अंदर नहीं है, तो छोड़ दो। अब लिखेंगे एल्क। एल्क में कितने कार्बन? सर 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं जी, एथ। उसके बाद सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट मतलब बॉन्ड। अब इसमें आपको सिंगल बॉन्ड एक डंडा दिख रहा है तो इसके लिए आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। प्लस अब हम लिखेंगे सफिक्स सेकंड, यानी कि COOH की बात कर रहे हैं, और COH के लिए हम लिखते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तीनों चीजों को जोड़ दो, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। जब तीनों को जोड़ दोगे नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसे उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखो भाई साहब, दूसरा एग्जांपल लेता है CHO वाला, ठीक है, यानी कि अल वाला, एल्डिहाइड वाला। बढ़िया। मेन चेन बनानी है। अब मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा कार्बन होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो भैया ये तो जाएगा मेन चेन के अंदर। सबसे ज्यादा कार्बन मतलब 3 कार्बन, तो ये वाली चेन हो गई मेन चेन, ठीक है। अब ये बच गया, ये हो गया प्रीफिक्स। ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स में नाम मैंने आपको बताया था मैथिल होता। तो कौन से नंबर पर पढ़ रहा? नंबरिंग हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के पास से, तो 1 2 और एक ये 3। एकदम सही बात है, सारी चीजें अप्लाई कर दी। अब दूसरे नंबर पर मैथिल पढ़ रहा तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए CHO के लिए अल, तो इसमें अल ए जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। 2 मैथिल प्रोपेनल, ठीक है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं CO की। और जो आपके जो प्री बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड वालों का, उनके पेपर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। तीसरा CH3CO CH3, ये प्री बोर्ड के जो 10वीं के छात्र हैं उनके पेपर में आया हुआ है। इसका नाम लिखना है। सबसे पहले मेन चेन बनेगी। मेन चेन में मेरे पास तीनों कार्बन आ गए मेन चेन के अंदर, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, जिधर से CO पास पड़ेगा, पास तो भैया दोनों साइड से पड़ रहा, तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा। इधर से गिरोगे 1 2 3, तब भी 3 बैठेंगे, सही बात है। बहुत बढ़िया। अब 3 कार्बन के लिए सर हम लिखते हैं प्रोप। बहुत बढ़िया, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं एन, प्रोपेन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये दूसरे नंबर में पड़ रहा तो इसलिए 2 आएगा।
भाई ऊपर तो पहले पहले नंबर पर पढ़ रहा था ना, तो इसलिए हमने एक लिखा नहीं था। एक लिखो या ना लिखो उसका मतलब नहीं है, लेकिन दो तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक, दूसरे नंबर पर पढ़ रहा तो दो आ गया, और CO का नाम होता है ओन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। सही बात है, बहुत बढ़िया। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है प्री बोर्ड के अंदर आपके, और मैं नेक्स्ट वही लेने वाला हूं, देखो जरा ध्यान से। चौथा CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 CH2OH, ये प्री बोर्ड के अंदर आया हुआ है, जो यूपी बोर्ड के 10th के स्टूडेंट है। ठीक है, इसका नाम हमें लिखना है। सबसे पहले मेन चेन बनानी पड़ेगी, और मेन चेन में अंदर कार्बन जाएंगे भाई साहब। इसमें कार्बन नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, इसमें कार्बन नहीं है भाई, इसलिए मेन चेन में नहीं लेंगे। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी याद रखियो, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जिधर से ये पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। इधर से पास पड़ रहा, इधर से पहली नंबर में पड़ रहा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है जिसमें। अब सर ये मेन चेन में नहीं आया तो क्या ये प्रीफिक्स हो जाएगा? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब ये मेन चेन में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। सिर्फ वही फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के अंदर जा सकते हैं जिनमें कार्बन होता है। बढ़िया, अब इसका नाम लिखना है। 6 कार्बन है, और 6 कार्बन में एल्क में हम लिखते हैं हेक्स, एल्क में हम लिखते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच, देख सकते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, हेक्सेन। और OH के लिए लिखते हैं सफिक्स सेकंड में ओल, ओल, मात्रा जुड़ जाएगी ऊपर ओल की, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोल। फटाफट नोट कर लीजिए, हेक्सेनोल। ठीक है, चारों के चारों जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके मैंने आपको यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेकर दिखा दिया। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैंने सारी चीजें पढ़ा दी। एक चीज मैं आपको रह गई है वो अभी बता देता हूँ, इसे फटाफट रफ कर देता हूँ मैं। देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे दो दो चीजें एक साथ बताऊंगा मैं आपको। इसमें सिंगल बॉन्ड भी आया हुआ है, डबल बॉन्ड भी आया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड भी आया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि डबल बॉन्ड भी आया हुआ है, सिंगल बॉन्ड भी आया हुआ है, तो आप सिंगल बॉन्ड को छोड़ दोगे, सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखोगे। या ऐसी सिचुएशन आती है कि सिंगल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो उसमें भी आप सिंगल बॉन्ड को छोड़ दोगे, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखोगे। या ऐसी सिचुएशन आती है कि सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसमें कंडीशन में आप भी सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखोगे, डबल का भी लिखोगे, ट्रिपल का भी, डबल का भी लिखोगे, ट्रिपल का भी लिखोगे। ठीक है, दोनों का लिखना है। कैसे लिखना है मैं जस्ट अभी बता रहा। देखो, सबसे पहले आपको मेन चेन बनानी पड़ेगी। मेन चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो भी उस चेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि 90% चांस होंगे कि वो चेन एकदम सीधी सीधी हो। इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सबसे ज्यादा कार्बन भी आ गए, आप ज्ञात करके देख सकते हो, गिनकर देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा अगर कभी हो जाए कि एक जैसे प्रीफिक्स दो बार आ जाए, एक जैसे दिखने वाले दो बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो तब क्या करोगे? अगर एक जैसे प्रीफिक्स या एक जैसे फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ जाते हैं, तो 2 बार आने के लिए हम लिखते हैं डाई, 2 बार आने के लिए हम लिखते हैं डाई। 3 बार आ जाए तो 3 बार के लिए लिखते हैं ट्राई। 3 ही बार आ सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं आ सकते। लेकिन अगर इससे ज्यादा बार भी आ जाए तो फिर टेट्रा लिख देते हैं 4 बार के लिए। ठीक है, टेट्रा। कैसे, देखो जरा। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे या तो डबल बॉन्ड पास पड़ता हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड चेक करेंगे। ठीक है, ये 1 2, तो डबल बॉन्ड तो सर दूसरे नंबर पर पड़ रहा। ट्रिपल बॉन्ड चेक करो, 1 पहले नंबर पर पड़ गया, पहले ही नंबर पे। अब 1 नंबर पास में पड़ता है तो आप नंबरिंग इधर से करोगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा पास पड़ रहा। 3 4 5 और ये 6। सर नंबरिंग तो हमने दी कर। अब एक प्रीफिक्स तो पढ़ रहा तीसरे नंबर पे, देखो तीसरे नंबर के कार्बन पे है। एक प्रीफिक्स पढ़ रहा 5वें नंबर के कार्बन पे, तो एक तो तीसरे पे एक 5वें पे है, सेम दोनों एक ही तो है, 2 बार आया हुआ है। तो पहले आप नंबर लिख दोगे, इसका नाम लिख रहा हूं मैं अब यहाँ पे। ठीक है, कि एक तो तीसरे नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हो आप। एक तो तीसरे नंबर पे तो 3 कोमा, एक 5वें नंबर पे 5, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं इसीलिए 3 कोमा 5। 2 बार आया हुआ है तो 2 बार के लिए हम लिखते हैं डाई। 2 बार आया हुआ है तो 2 बार के लिए हम लिखते हैं डाई। नाम क्या है इसका? मैथिल। अब 2 बार मैथिल लिखने से बढ़िया है कि कौन कौन से नंबर पे है दोनों बार वो लिख दो,
और 2 बार आया तो डाई लिख दो, कि भैया एक बार 3 नंबर पे, एक बार 5 नंबर पे, 2 बार आया तो मतलब डाई, और नाम क्या हो गया, मैथिल। ठीक है, इसके बाद आप एल्क लिखोगे। एल्क में मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेक्स। 6 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेक्स। अब पहले आप लिखोगे डबल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड का नाम क्यों लिखोगे, क्योंकि भैया इंग्लिश में ये ईन, ई से पढ़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, ये वाई से पढ़ता है। एबीसीडी में पहले ई आता है, तो इसलिए आप डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखोगे, ईन वाला। ठीक है, भले वो कोई से नंबर पर पढ़ रहा हूं। चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड पढ़ रहा, जी सर, तो 4 ईन। इसके बाद में आगे लिख रहा, ठीक है, आगे जगह नहीं है ना, तो मैं नीचे लिख रहा हूं 4 ईन। बहुत बढ़िया। पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहा, तो 1 आइन। दोनों के दोनों का नाम लिखोगे आप, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखने के, यानी कि एक डंडे का नाम नहीं लिखने के, ये इसका नाम हो गया। 3,5 डाई मैथिल हेक्स 4 इन 1 आइन। बताओ कितना बड़ा नाम था और कितना आसान कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप को प्रैक्टिस करनी है, आप अपने मॉडल से, जो भी आपने ले रखा है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी अगर उनमें आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। और अगर लिंक नहीं मिलता तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो @कैम बाय शिवम, कैम बाय शिवम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का हैंडलर है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि वो पास हो जाए आराम से। ठीक है, और आपके पेपर के अंदर 4 नंबर के कम से कम आने वाले हैं भाई, 4 नंबर के कम से कम। ठीक है, तो 4 से 5 नंबर अपने पक्के समझो, अगर आप इनको पढ़ के चले जाते हो अपने पेपर के अंदर। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।